शक मत करो। भागवान आत्मसंदेह का बीज। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक आनंद अपने माता पिता के साथ रहता था। वह एक बुद्धिमान और परिश्रमी लड़का था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। जब भी वह कुछ नया करने की कोशिश करता तो उसे लगता कि वह सफल हो जाएगा। एक दिन गांव में यह समाचार फैला कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां आने वाले हैं। आनंद ने बचपन से बुद्ध के बारे में सुना था। उनके विचार, उनकी शिक्षाएं उसे बहुत प्रेरित करती थी, लेकिन वह अपने संदेह से घिरा रहता था। क्या मैं भी कभी बुद्धिमान और आत्मविश्वासी बन सकता हूं? भाग दी बुद्ध से मुलाकात। बुद्ध गांव में पहुंचे और उनके प्रवचन में हजारों लोग एकत्र हुए। आनंद भी वहां गया और ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगा। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का संदेह है। यदि तुम अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकते तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। यह सुनकर आनंद के मन में हलचल मच गई। क्या सच में उसकी समस्या यही थी? वह बुद्ध के पास गया और विनम्रतापूर्वक बोला, गुरुदेव, मैं कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं होता। मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। फिर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भाग 3, संदेह और विश्वास की कहानी। एक समय की बात है। एक राजा के पास 2 सुंदर पक्षी थे। एक पक्षी बहुत ऊंचा उड़ता था, जबकि दूसरा हमेशा अपनी डाल पर बैठा रहता था और कभी उड़ता नहीं था। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पक्षी विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस पक्षी को उड़ने के लिए नहीं मना सका। फिर एक दिन एक साधारण किसान आया और उसने कुछ ही क्षणों में पक्षी को उड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? किसान ने उत्तर दिया, मैंने केवल वह डाल काट दी जिस पर वह बैठा था। जब उसे एहसास हुआ कि अब कोई सहारा नहीं है, तो उसने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और बोले, तुम भी उसी पक्षी की तरह हो जो अपनी डाल को नहीं छोड़ता। तुम्हारा संदेह ही तुम्हारी डाल है। अगर तुम उस पर ही बैठे रहोगे तो कभी उड़ नहीं पाओगे। भाग स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का गहरा संबंध। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, लेकिन मैं अपने डर को कैसे दूर करूं? बुद्ध बोले, तुम्हारे मन की शक्ति तुम्हारे शरीर से जुड़ी हुई है। एक स्वस्थ शरीर में ही आत्मविश्वास पनपता है। इसके बाद बुद्ध ने आनंद को कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मंत्र दिए। अन्न, सही खान पान, अपने शरीर को संतुलित और पौष्टिक भोजन दो। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी सकारात्मक रहेगा। योग और ध्यान, हर दिन ध्यान और योग का अभ्यास करो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। पर्याप्त नींद, सही समय पर सोने और जागने की आदत डालो। यह तुम्हारे मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाएगा। नकारात्मकता से बचो। उन विचारों और लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। ध्यान का अभ्यास, आत्म मंथन करो और खुद से सवाल पूछो, क्या मैं ये कर सकता हूँ? फिर अपने अंदर से जवाब सुनो, हाँ मैं कर सकता हूँ। भाग 5, आनंद की परीक्षा। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन ध्यान करने लगा, योग करने लगा और अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगा। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां सभी युवकों को अपने कौशल दिखाने का मौका मिला। आनंद को भी एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। पहले तो वह हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं डरूंगा तो हमेशा इसी डाल पर बैठा रहूंगा। उसने हिम्मत जुटाई और प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके आत्मविश्वास और तैयारी के कारण वह विजेता बना। भाग 6, बुद्ध के अंतिम शब्द। आनंद भागता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने सच कहा था। मैंने जब खुद पर भरोसा किया तो मैं सफल हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, याद रखना, सफलता और असफलता तुम्हारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम सफल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद पर संदेह करते रहोगे तो हमेशा असफलता का डर बना रहेगा। इसके बाद आनंद ने कभी खुद पर संदेह नहीं किया। वह जीवन भर बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता रहा और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। शिक्षा, खुद पर कभी शक मत करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। बस अपनी डाल को छोड़ो और उड़ा